के शो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में जैसा कि हम जानते हैं कि द्वारकाबाई ने जो चाल चली थी खंडेराव को मल्हार राव की नजरों में गिराने की, वो द्वारकाबाई की चाल कामयाब हो जाती है। खंडेराव मल्हार राव की नजरों में इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि मल्हार राव के लिए खंडेराव को माफ कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसीलिए मल्हार राव एक ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे खंडेराव सुधर जाए और वो अच्छा इंसान बने और उनकी गद्दी को संभाल सके। मल्हार राव निर्णय करते हैं कि वो खंडेराव को मालवा से दूर 7 साल के लिए गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेजेंगे। मल्हार राव अच्छे से जान गए थे कि जिस तरह से खंडेराव ने गुरुजी के साथ बदतमीजी की थी, अपना उत्तराधिकारी होने का घमंड उन्हें दिखाया था, अपना वो बल दिखाया था, उससे मल्हार राव को यही लगने लगता है कि अगर खंडेराव मालवा में रहे तो उन्हें इसी बात का घमंड होगा कि वो मालवा के होने वाले भावी राजा हैं और इसीलिए मल्हार राव फैसला कर लेते हैं कि खंडेराव अब गुरुकुल जाकर ही सुधर सकते हैं। और जब ये बात खंडेराव को पता चलती है तब खंडेराव के तो होश ही उड़ जाते हैं। खंडेराव को अपनी भूल एहसास तो होता है लेकिन उनका अपने गुस्से पर काबू नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो बार बार गलती करते हैं और मल्हार राव को मजबूर होकर अपने इस फैसले पर अटल होना ही पड़ता है। गौतमाबाई भी मल्हार राव को बहुत ही ज्यादा समझाती हैं कि वो उन्हें उनके बेटे से अलग ना करें। तो साथ ही अहिल्या भी और हरकूबाई भी मल्हार राव को समझाती हैं कि खंडेराव की इस भूल के लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद मल्हार राव अहिल्या को समझाते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि खंडेराव अगर यहाँ रहा तो बाहर की दुनिया को वो देख ही नहीं पाएगा, वो अपने उसी घमंड में जीता रहेगा कि वो मालवा का होने वाला राजा है और उसके इसी अंधाधुंध की वजह से वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। और हम चाहते हैं कि खंडेराव गुरुकुल जाएं और एक अच्छा राजा बनकर, अच्छा इंसान बनकर लौटें। जब वो एक अच्छे इंसान बनकर लौटेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तभी वो एक अच्छे राजा बन पाएंगे और हमारी गद्दी को भी संभाल पाएंगे। फिर अहिल्या को भी मल्हार राव की ये बात समझ आ जाती है और फिर अहिल्या जाती है खंडेराव के पास और अहिल्या खंडेराव को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझा देती है कि बाबा साहेब यानी कि बड़े सरकार उन्हें बाहर भेज रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो उन्हें सजा देना चाहते हैं, बल्कि वो उन्हें इसलिए भेजना चाहते हैं ताकि वो प्रजा की यानी कि बाहर के लोगों की तौर तरीकों को, उनकी जिंदगी को समझें। जब वो राजा बने तब उन्हें सभी बातों का ज्ञान हो, तभी वो एक अच्छे राजा बन पाएंगे। और खंडेराव को भी यह बात अहिल्या की समझ आ जाती है और खंडेराव मान जाते हैं गुरुकुल जाने के लिए। खंडेराव मान तो जाते हैं लेकिन अगले ही दिन होता है उत्सव। इसलिए उत्सव रखा जाता है क्योंकि मल्हार राव मालवा की राजधानी, नई राजधानी बनाना चाहते हैं। और जब मल्हार राव खंडेराव को बुलाते हैं अपने सामने, अपने साथ खड़ा होने के लिए, तब खंडेराव बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मल्हार राव ने जब मालवा की नई राजधानी घोषित की तो खंडेराव को अपने साथ रखा। ये सब बातों से खंडेराव खुश होते हैं, लेकिन तभी उसके बाद एक सेवक आता है और कहता है कि गुरुकुल के गुरुजी आए हैं और खंडेराव को बुलाने के लिए आए हैं। तब खंडेराव ये बात सुनते हैं, तब खंडेराव फिर से डरने लगते हैं। खंडेराव का बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि वो मालवा को छोड़कर, अहिल्या को छोड़कर और अपनी आई को छोड़कर जाएं, लेकिन मजबूरी में उन्हें जाना ही पड़ता है। वह अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या खंडेराव गुरुकुल जाकर सुधर पाते हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाते हैं या नहीं। बल्कि सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।